आज हम बात करने वाले हैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, टॉप 1% लोगों की सोच के बारे में, और जो नीचे से टॉप 1% है उनके बारे में भी, जो अत्यधिक पुअर हैं, इतने ज़्यादा पुअर हैं, इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनकी बात नहीं की जा सकती। उसके बाद में ऐसे लोगों के बारे में जो टॉप 1%, टॉप से 1% पे आते हैं, मतलब जिनकी इनकम बिलियन में है, ट्रिलियन में है, ऐसे जो करोड़ों में इनकम करते हैं, जिनके जिनके पर सेकंड की कमाई है, पर सेकंड 600, पर सेकंड 9000, पर सेकंड 12000 ऐसे कमाई। उनके बारे में, उनकी सोच के बारे में, ऐसे दो लोगों के बारे में जिनके पास समय सेम है, एज सेम है, सेम शहर में रहते हैं, सेम तरह का माहौल है, लेकिन एक अमीर बन जाता है, एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा गरीब का गरीब ही रह जाता है। क्या कारण है इसका? इन सब चीज़ों के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक बात होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दो व्यक्ति को ले लेते हैं, दोनों के पास 10-10 हज़ार रुपये हैं। ऐसा लेके चलते हैं कि दो व्यक्ति हैं जिसके पास 10-10 हज़ार हैं। तो जो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति होगा उसका सोच होगा कि 10,000 रुपये बचा लेते हैं और किसी और काम करें, बाद में किसी और काम को करेंगे। जब इन्वेस्ट करने की बात आएगी तो पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति का सोच यही होगा कि हम पैसे को बचा लेते हैं, ये किसी और काम में आएगा, रिस्क लेना कोई अच्छा काम नहीं है, ये उनकी सोच है। और जो रिच माइंडसेट का व्यक्ति है उसका सोच होगा कि पैसे रख के करेंगे क्या, बाद में अगर खर्च हो गया तो फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो वो सोचेगा कि जितना जल्दी हो सके इसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करेगा, और ये उसका सोच होगा कि पैसे को काम पे लगाए। खुद तो कुछ कर ही लेगा लेकिन पैसे को भी काम पे लगा दे ताकि पैसे से पैसे बन सके। ये रिच माइंडसेट होता है। और पुअर माइंडसेट का कि रिस्क नहीं लेना है, क्या रिस्क लेना है, रिस्क लेने में कुछ है नहीं। रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति रिस्क लेने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति पैसा बचा करके अकाउंट में रखेगा या घर पे रखेगा या कुछ लाइबिलिटी स्टोर करेगा। उसके बाद रिच माइंडसेट वाला क्या करेगा, उसको स्किल सीखने में लगाएगा या बिजनेस के ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगा। ऐसे करते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं समय का किस तरीके से दोनों उपयोग करते हैं। तो पुअर माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होगा वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि वो टाइम एंटरटेनमेंट में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे गांव में ताश के पत्ते पीसते नजर आएंगे, या ऑटो में बैठ करके गाने सुनते नजर आएंगे, या ऐसा हो सकता है कि वो IPL का मैच देख कर आराम से बैठ के देख रहे होंगे कि आज मैच देख लेते हैं, कल इसके बारे में, ग्रोथ के बारे में कल सोचेंगे, नहीं तो फिर लूडो खेलने बैठ जाएंगे। इस तरह से वो अपना समय इंटरटेनमेंट में बर्बाद करते हैं। वही रिच माइंडसेट वाला क्या करेगा कि उस पैसे को या उस समय का उपयोग क्या करेगा, स्किल सीखने में लगाएगा, स्किल सीखने में या बिजनेस को समझने में लगाएगा, या वैसे लोगों में इन्वेस्ट करेगा या वैसे जगहों पे इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको रिटर्न मिल सके। मतलब वैसे लोगों के साथ रहेगा जिसके पास से नए नए आइडिया मिले या बिजनेस को ग्रोथ करने के आइडिया मिले, क्योंकि उसको मतलब समय को बर्बाद नहीं करना है। वो किसी ऐसे जगह पे नहीं बैठेगा जहाँ पे कि समय बर्बाद हो। उसके पास अगर सब कुछ सेटल हो जाता है तो वो खुद ही उसके पास समय ही समय बचेगा। तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा कि अपना समय वैसे जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से वो रिटर्न मिल सके उसको। अपना समय उस सब व्यक्तियों के साथ बिताएगा जिसके पास अच्छा नॉलेज हो, जो ट्रेंड हो, जो एक्सपर्ट हो, ताकि उनसे इसको ज्ञान मिल सके। तो वो समय कुछ इस तरीके से व्यतीत करेगा। और बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क लेने में डरते क्यों हैं या किस तरह का उनकी सोच है, तो बता देते हैं कि पुअर माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होगा वो रिस्क लेने में डरता बहुत है। उसके अंदर डर बैठा रहता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो अपने नज़र में गिर जाएंगे। इस तरह का उसका सोच होता है। जबकि रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा उसका ये सोच नहीं होगा। उसका सोच होता है कि अगर हम ये काम नहीं किए तो क्या होगा, अगर कर लेते हैं तो जो भी होगा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं किए तो क्या होगा, स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के कुछ होने वाला है नहीं। तो रिस्क लेने वाले या रिच माइंडसेट के जो व्यक्ति होते हैं वह रिस्क लेने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिस्क लेते हैं, हर चीज़ में रिस्क लेते हैं।
फालतू चीज़ों में नहीं, ग्रोथ के मामले में बात कर रहे हैं। ग्रोथ के मामले में हर जगह रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लर्निंग एटीट्यूड के बारे में। तो लर्निंग एटीट्यूड के बारे में उन लोगों की सोच ये होती है कि पुअर माइंडसेट वाला जो व्यक्ति है वो बोलता है कि आई नो एवरीथिंग। उसको लगता है कि हमें सब पता है, और वो कहता भी है कि मुझे सब पता है। उसको कुछ कहने पे कि ये कर लो तो वो बोलेगा कि सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, या मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वही रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो उसका सोच होगा कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, हर व्यक्ति से कुछ नया सीखा जाए। जो उससे बड़े हैं उससे भी कुछ सीखा जा सकता है, जो छोटे हैं उससे भी कुछ सीखा जा सकता है, सोसाइटी से भी कुछ सीखा जाता है। तो उसकी सोच होती है कि कल जो किए थे उससे आज बेटर करना है, जो काम कर रहे हैं उसको पहले से बेटर करना है, प्रतिदिन कुछ नया सीखना है, कुछ अपने आप में कुछ सुधार लाना है। ये होती है रिच माइंडसेट वाली सोच। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो जो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति है उसका सोच होता है कि सिस्टम ही खराब है, सोसाइटी खराब है, गवर्नमेंट खराब है, या वो हर दूसरे चीज़ को ब्लेम करते रहता है, खुद को छोड़ करके हर उस चीज़ को ब्लेम करेगा जिससे उसे फ़ायदा हो सकता है। तो वो ब्लेम पे ज़्यादा फोकस करता है। वहीं एक रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो ब्लेम पे फोकस करने के बजाय अगर कोई काम करता है और फेल हो जाता है तो उससे वो सोचता है कि कुछ तो एक्सपीरियंस मिला, एक एक्सपीरियंस हो गया, या मैंने क्या गलती किया है इस पर ज़्यादा फोकस करता है वो, कि मुझसे क्या गलती हुई है कि मैं यह नहीं कर सका और इसको अगली बार किस तरीके से किया जाए ताकि ये हो जाए। तो उसका सोच ये होता है। जबकि पुअर माइंडसेट वाला ब्लेम करते रहेगा, और रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा कि नहीं, मुझसे ही कुछ गलती हुई होगी, मुझे उसको सुधारना है और मैं सुधारूंगा। इस तरह का सोच होता है। अब कंफर्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका सोच होता है सिंपल सा कि आज आराम कर लेते हैं, कल से काम कर लेंगे, या अभी आराम कर लेते हैं, बाद में काम करेंगे। यही उनकी सोच होती है। रिच माइंडसेट का व्यक्ति होगा जो कहेगा कि अभी कर लेते हैं, बाद में आराम करेंगे। उनका सोच होगा कि हमारा समय वापस नहीं आने वाला है, समय का यूज कर लिया जाए। ये सोच होता है। अब पुअर माइंडसेट वाला जस्ट अपोजिट, कि अभी का आराम कर लेते हैं। तो याद रखना है, पुअर माइंडसेट वाले जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और जो रिच माइंडसेट वाले हैं वो डिसकंफर्ट को पसंद करते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सिंपल सा, अगर दो लोग हैं, एक पुअर माइंडसेट का एक रिच माइंडसेट का, तो अगर दोनों से कहा जाता है कि आप लोग पब्लिक स्पीकिंग कीजिए या स्टेज पे खड़े होकर के कोई किसी टॉपिक पे स्पीच दीजिए, तो पुअर माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो डरता है और कि खराब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए वो नहीं जाता है। और वो सोचता है क्या जाना है, बदनामी होगी, ये वो दिस दैट, लोग हंसेंगे। उसके बाद जैसे ही रिच माइंडसेट की बात आएगी तो वो सिर्फ इसीलिए जाता है कि यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वहाँ से हम कुछ सीख के आएंगे, या अगली बार कुछ इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे, लेकिन तुरंत जाएगा। तो रिच माइंडसेट का व्यक्ति इसीलिए जाता है कि उसे ऑकवर्ड लग रहा है। अब पुअर माइंडसेट का व्यक्ति ऑकवर्ड लगने के कारण वहाँ नहीं जा पाता है। तो ये स्थिति है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रॉफिट होती है, बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है उसको खर्च कहाँ करते हैं, या खर्च किस प्रकार करते हैं। तो जो पुअर पीपल होते हैं या पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो उस पैसे को लग्जरियस आइटम पे खर्च करते हैं। जैसे फ़ोन खरीद लिए, कैलकुलेटर पे कंप्यूटर खरीद लिए, उसके बाद अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद रहे हैं, उसके बाद अच्छा फ़ोन खरीद रहे हैं, अच्छे शूज़ खरीद रहे हैं। मतलब वो अपना जीवन शो ऑफ में बिताना चाहते हैं, दूसरों को दिखाने में खर्च कर देते हैं लग्जरियस आइटम पे। वहीं एक रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि उस पैसे को अलग अलग जगहों पे बांट देगा। पहले उसको डिवाइड करेगा कि कौन सा पैसा हमको री इन्वेस्ट करना है, बिजनेस के ग्रोथ में री इन्वेस्ट करना है, और किस पैसे को हमको सेव करके रखना है ताकि अगली बार लॉस होने पे उसको इन्वेस्ट किया जाए, और किस पैसे को खर्च करना है। तो इन सब चीज़ों पे वो फोकस करता है। वही पुअर माइंडसेट का व्यक्ति लग्जरियस आइटम पे खर्च कर देता है। तो याद रखना है और कंपेयर करते रहना है खुद को कि क्या आपकी सोच रिच माइंडसेट वाली है या पुअर, आपका सोच गरीबों वाला है या अमीरों वाला, ये चीज़ें ध्यान रखना है।
अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग की, कि जो प्रॉफिट कमाई हो रहा है वो किस तरीके से करते हैं। तो याद रखना है, पुअर माइंडसेट के जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे कि उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए, मतलब तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो सोचते हैं कि आज बिजनेस करें, आज ही करोड़पति बन जाए, ये उनकी सोच होती है। कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाए जिससे कि आज ही फायदा हो, कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका अपनाए जिससे कि आज ही हमारा बिजनेस पॉपुलर हो जाए और हम ग्रो कर जाए। वही एक रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा उसकी सोच होगी कि हम किस तरीके से काम करें कि आगे आने वाले समय में हम ग्रो कर सकें। उसके बाद हम सोसाइटी का हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं, सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, उन चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने का कोशिश करेगा और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए सोचेगा। आज नहीं, कुछ समय लगे लेकिन जो प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो वो रेगुलर बनते रहे, ये नहीं कि आज बन करके स्टॉप हो जाए। इस तरह का सोच उसका नहीं होना चाहिए। ये पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति का सोच है कि तुरंत प्रॉफिट बना के और हमको बाहर निकाल लेना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि सोसाइटी में उनका लाइफस्टाइल या उनको क्या चीज़ प्रेशर डालता है कि आप ये करें। तो याद रखना है कि पुअर माइंडसेट का जो व्यक्ति होगा वो चलता है लोग क्या कहेंगे वाले सोच पे, मतलब सोसाइटी में अपने आप को कंपेयर करता है अपने सोसाइटी से। वो 24/7 अपने आप को सोसाइटी से कंपेयर करते रहेगा कि ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसके बाद सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद में वो देखता है कि दूसरे के पास कौन कौन से चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम गरीब हैं, हम कैसे जिएंगे, ये उसका सोच होता है। जबकि रिच माइंडसेट का जो सोच है वो ये नहीं होगा, वो काम वही करना चाहेगा जिससे कि उसको संतुष्टि मिले। लोग क्या कहेंगे वाला सोच उसके अंदर नहीं होता है। वो सोसाइटी के बीच में रहते हैं लेकिन उनकी सोच ये होती है कि सोसाइटी के बीच में रह करके हमें सोसाइटी से सिर्फ वो चीज़ें निकाल लेना है या सोसाइटी का वो चीज़ अडॉप्ट करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद में जो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति है वो ज़्यादातर खर्च करता है समय या जितने भी प्रॉफिट्स हैं या जितने भी इनकम्स हैं उनको खर्च करेगा कि हम सोसाइटी में रिच कैसे दिखें, हम सोसाइटी में रिस्पेक्ट कैसे पाएं, हम सोसाइटी में अपना नाम कैसे बनाएं। और ये सारा चीज़ मतलब वो दिखावा करने में ज़्यादा समय अपना इन्वेस्ट कर देता है, वेस्ट कर देता है। जनरल सिंपली कहे तो अपना समय वेस्ट करता है लोगों में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, गेम्स में, मोबाइल्स में, सोशल मीडिया में और अदर जगह पे। जबकि रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि अपना समय वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसे प्रॉफिट हो। उसके बाद उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्रिस्टल क्लियर रहता है कि नहीं, हमने यही करना है तो यही करना है। अब सोसाइटी को जो करना है करे, सोसाइटी जो कहना चाहती है कहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी को जो सोचना है सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः जो प्रॉफिट होगा उससे मेरा फायदा होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो सोसाइटी खुद ही हमारे पास आ जाएगी, लॉस करते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सोच होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पुअर माइंडसेट का व्यक्ति है वो सोचता है कि किस तरीके से हम अपने सोसाइटी को इम्प्रेस करें। उसके बाद वो लग्जरियस आइटम जैसे लग्जरी फ़ोन्स खरीदेगा, जैसे आईफोन, सैमसंग, इस तरह के फ़ोन्स। जबकि रिच माइंडसेट का व्यक्ति होगा उसकी सोच होती है कि क्या ये खरीदने से मुझे फ़ायदा होगा या इसकी ज़रूरत मुझे है या सिर्फ मैं सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए खरीद रहा हूँ। तो ये सब सोच के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।